और मुझे किया लावारस समझा हुआ है। जो भी आता है हुक्म सादिर करता हुआ चला जाता है। वो तो बना ही गई थी मैडम, ये हमारे सर का आर्डर है कि आपको बाहिफाजत घर तक पहुंचा दिया जाए। ड्राइवर ने इसकी इत्तला में मजीद इजाफा करते हुए कहा, कौन है तुम्हारा सर, और भला मैं इनके आर्डर पर अमल क्यों करूं? संदस के पले कुछ भी नहीं पर रहा था। अब इसका सर भी घिन चक्कर होने हो गया था। मैडम, प्लीज आप गाड़ी में बैठ जाएं, वरना हमें आपके साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। ड्राइवर की आवाज में पहले वाली नरमी मकसूद थी। वो भी कान बंद किए खड़ी रही, गोया इसने कुछ सुना ही ना था। उसी लम्हे ड्राइवर के सील फोन पे काला, जिसके बाद ड्राइवर ने अपना सील संदस की जानिब बढ़ा दी। मरता किया ना करता के मिसदाक इसने सील फोन को अपने कान से लगा ली। जल्दी से गाड़ी में बैठ जाएं और यकीन रखें आपको किसी भी कसम का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वही मखसूस भारी आवाज इसकी समाअतों से टकराई, और अगर मैं इस खटारा गाड़ी में ना बैठूं फिर। वो इसकी न्यू मॉडल लिनट क्रूजर को खटारा कह रही थी। ड्राइवर ने एक नज़र इस लड़की को देखा जो इसके मगरूर सर से कितने धड़ल्ले और निडर तरीके से महू गुफ्तगू थी। वो गिराते हुए हैदर से गोया हुई, फिर जो होगा इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी, क्योंकि बैठना तो आपको इस खटारा में पड़ेगा। इसने खटारा पर जोर देते हुए कहा। इसकी घीर आवाज संदस को इस वक्त जहर से कम ना लगी थी। आप क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पर गए हैं? जान छोड़ दी मेरी, और मैं किसी सूरत आपकी इस खटारा में नहीं बैठूंगी। वो धीमे मगर सर्द लहजे में कह कर ड्राइवर को सील फोन पकड़ाती हुई आगे बढ़ गई। अंडर स्कोर ड्राइवर हका बका सा इसकी बेनियाजी देखता रहा। इसके साहिब के साथ इस लहजे में बात करने का वो सोच भी नहीं सकता था। अगर वो ऐसा कर भी लेता तब यकीन इसका सर इसे खड़े खड़े ही शूट कर देता। आपी आखिर कब तक वो चट्टानक भर लड़की मेरे सीने पर मुंह डालती रहेगी? इस मुनहसूस को देखकर मीर अलिफ खून फूल उठता है। मैं अब मजीद इसको अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। नबीला बेगम चावल दम पर लगाने के बाद किचन से बाहर निकल आई। सील फोन इनके कान से लगा हुआ था। सिर्फ कुछ दिन और इस झील लो मेरी जान, इसके हिस्से की जायदाद जब तक हम अपने नाम नहीं करवा लेते तब तक कोई जरूरत नहीं इस लड़की को घर से निकालने की। मुमताज बेगम, नबीला की बड़ी बहन, ने इसे समझाने की छोटी सी कोशिश की थी, लेकिन कब तक आपी और मेरी इफ़्फ़त कैसी है? इन्होंने अपनी लाडली भांजी इफ़्फ़त के बाबत पूछा। ठीक है, वो कुछ दिन बाद आएगी तुम्हारे घर। और खुर्रम बेटे कैसे हैं? मुमताज बेगम की आवाज में चाशनी घुलने लगी थी खुर्रम के जिक्र पर। वो भी ठीक है, बस ये ऑफिस का काम ही इतना मसरूफ रखता है। मेरे बच्चे को लीजिए मैं कहानी बला। बेगम ने फकर मनद इतना मसरूफ रखा। खैर से बड़ा हो चुका है अब हमारा बेटा। अल्लाह पाक इसे मजीद तरक्की और कामयाबी से हमकनार करे, आमीन। मुमताज बेगम ने शहद भी लहजे में कहा, और नबीला अभी मैं काल बंद कर रही हूँ। दिलावर साहिब आ गए हैं ऑफिस से वापस। इन्होंने अपने शौहर का जिक्र किया था। ठीक है आपी, अल्लाह हाफिज, नबीला बेगम ने नरमी से कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई।